नमस्कार, इंसारा लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बोचहा विधानसभा उपचुनाव जो है वो संपन्न हो गए। नतीजे जो है वो 16 अप्रैल को आ जाएंगे। लेकिन अगर बोचहा सीट पर नजर डालें और इसके पुराने इतिहास पर नजर डालें तो कई चीजें जो हैं, इसका इतिहास जो है वो कई चीजें बयां करता है। देखिए, हम 2000 से लेकर के 2022 तक की बात करें कि कौन से उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से कौन प्रत्याशी थे और किसकी जीत हुई थी, इन तमाम बातों को हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2000 की। जी हाँ, साल 2000 में जेडीयू की तरफ से मुसाफिर पासवान खड़े थे बोचहा सीट पर, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से रमई राम खड़े थे। और इस वक्त साल 2000 की बात कर रहे हैं, इस वक्त जीत हुई थी रमई राम की, जो कि आरजेडी के तरफ से खड़े थे बोचहा सीट से। बोचहा सीट का इतिहास काफ़ी ज़्यादा रोचक है और इसीलिए हम इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात 2005 की बात करें तो जेडीयू की तरफ से शिवनाथ खड़े थे और वहीं आरजेडी की तरफ से रमई राम खड़े थे और वापस दूसरी बार भी रमई राम की जीत हुई थी आरजेडी पार्टी की तरफ से। अब 2010 की बात करते हैं। 2010 में आरजेडी की तरफ से मुसाफिर पासवान खड़े थे, तो रमई राम ने अपनी पार्टी बदल करके जेडीयू का दामन थाम लिया था और जीत जो थी फिर से रमई राम की हुई थी और जेडीयू पार्टी जीत गई थी। 2015 की बात करें तो रमई राम जेडीयू से खड़े थे और बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इस वक्त बेबी कुमारी ने रमई राम को शिकस्त दी थी। जी हाँ, बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव जीत गई थी। 2015 की बात कर रहे हैं और रमई राम जेडीयू से खड़े थे जो दूसरे स्थान पर आए थे। 2020 की बात करें तो आरजेडी की तरफ से रमई राम खड़े थे और वीआईपी पार्टी की तरफ से मुसाफिर पासवान खड़े थे और जीत मुसाफिर पासवान की हुई थी बोचहा सीट से। 2022 चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नतीजे जो हैं अभी नहीं आए हैं और इंतजार जो है अभी सब कर रहे हैं। 2022 में हम सबको पता है कि कौन किस पार्टी से खड़ा है। फिर भी आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से अमर पासवान, जो कि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, वो खड़े हैं। एनडीए से बेबी कुमारी प्रत्याशी है, जो कि 2015 में जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीत भी गई थी। और वहीं वीआईपी पार्टी की तरफ से रमई राम की बेटी गीता कुमारी इस बार अपनी किस्मत को आजमानी है। और तमाम जितने प्रत्याशी लोग हैं, अगर उनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो सबसे पहले बात हम रमई राम से कहते हैं। बात रमई राम की अगर हो रही है तो इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक 9 बार जीत दर्ज की है। जी हाँ, 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार जीत दर्ज की है। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1969 में वार्ड पार्षद के चुनाव से की थी और तब से इनका जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ, उसके बाद ये 9 बार इन्होंने जीत दर्ज की है। कम समय नहीं है। और आपको ये बता दें कि चाहे हम 1980 की बात कर ले, 1985 की बात कर ले, 1990, 1995, 2000, 2005 और 2010 यहाँ तक के विधानसभा चुनाव में बोचहा विधानसभा से चुनाव लड़े और विजय भी हुए। जी हाँ, रमई राम की बात हो रही है। हालांकि रमई राम ने समय समय पर पार्टियां काफ़ी ज़्यादा बदली, काफ़ी चेंजेस किए उन्होंने। 2000 और 2005 के फरवरी और अक्टूबर के चुनाव में ये आरजेडी से चुनाव लड़े, तो 2010 में जेडीयू का दामन थाम लिया और जेडीयू के टिकट पर ही विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। 2015 में रमई राम फिर राजद जेडीयू गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी से हार गए। रमई राम 40 साल विधायक और 20 साल मंत्री रहे हैं। तो रमई राम की हिस्ट्री, रमई राम के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। अब बात हम करते हैं बेबी कुमारी की, जिन्होंने 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और रमई राम को शिकस्त दी थी। वो प्रत्याशी हैं जो रमई राम, जो कि 9 बार जिन्होंने जीत दर्ज की थी, इनको हार का स्वाद चखाया था। इस बार एनडीए से प्रत्याशी हैं और प्रचार के लिए खुद इनके प्रचार के लिए एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के प्रचार प्रसार के लिए नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद मुजफ्फरपुर गए थे और इनके समर्थन में वोट की अपील की थी। इनका नाम उस समय चर्चा में आया जब इन्होंने सूबे में बीजेपी के सदस्यता अभियान में सबसे अधिक संख्या में बोचहा विधानसभा क्षेत्र से लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया। सबसे अधिक सदस्य बनाने पर इन्हें स्मृति ईरानी की ओर से सम्मानित भी किया गया। बात अब मुसाफिर पासवान की करते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है वो बैलगाड़ी से की है और मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ही बोचहा सीट जो है वो खाली हुई है, जिस पर कि उपचुनाव हुए हैं।
इनका बैलगाड़ी से शुरुआत की और सियासत की गलियों से गुजरते हुए विधानसभा तक जा पहुंचे। इन्होंने मुजफ्फरपुर रेलवे माल गोदाम पर 1968 के आसपास गाड़ीवान और पलदार के रूप में काम शुरू किया था। राजनेताओं को चंदा देने वाले मुसाफिर की सियासी पहचान तब बढ़ी जब राजद में फूट के बाद रमई राम लालू यादव से अलग हुए और उपचुनाव में बोचहा से मुसाफिर पासवान को प्रत्याशी बनाया गया। इस बार चुनाव में अमर पासवान जो हैं वो, यानी कि मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान, वो खड़े हुए हैं और आरजेडी की तरफ से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि देखिए, मुसाफिर पासवान के लिए कहा जाए तो तेजस्वी यादव जो है कुछ दिन पहले ही कहे थे कि मुसाफिर पासवान जो हैं और तेजस्वी यादव जो है वो दोनों एक जैसे हैं। शादी का मसला था उस समय, तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है और अमर पासवान जो है वो सिख लड़की से शादी की है और दोनों को एक जैसा बताया था। और तीनों दलीय, सबसे बड़ी बात एक आपको और बता दें कि तीनों दलीय उम्मीदवारों में सबसे अमीर प्रत्याशी कोई हैं तो वो हैं अमर पासवान। करीब करीब इनके पास 15 करोड़ की संपत्ति है। जी हाँ, 15 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो अब देखना यह है, दिलचस्प होगा कि नतीजे जब आएंगे तो इन सभी प्रत्याशियों में किसकी किस्मत जो है वो चमक जाएगी। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।